नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का हाल ही में रिजल्ट आया है और रिजल्ट बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेड है। मतलब यहाँ पर सभी जो ऐसे कैंडिडेट जिनके 40% से ज़्यादा नंबर आए हैं, वो सारे पास हो गए हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि साहब इस बार क्या सीटें हैं वो खाली रहने वाली है क्या? कौन-कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है? क्या एग्ज़ाम पैटर्न बदल रहा है? बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात है वो करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखोगे ये एक नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ है राजस्थान लोक सेवा आयोग और फर्स्ट ग्रेड का जो रिजल्ट है इसमें हम बात करें हिंदी विषय के लिए यहाँ पर ये रिजल्ट है वो यहाँ पर जारी हुआ और रिजल्ट में सबसे जो जबरदस्त चीजें हैं जो देखने को मिली है ना वो क्या है कि इतने कैंडिडेट जो आप देख रहे हो जिनके रोल नंबर है ये सारे क्या हो गए साहब पास हो गए हैं। सारे क्या हो गए हैं पास हो गए हैं। लेकिन आप जब इसको देखोगे इसकी कट ऑफ को तो कट ऑफ में अब मुझे ये लग रहा है कि कट ऑफ के लिए अब कोई वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं है आगे, है ना? आगे इसकी आवश्यकता नहीं है कि साहब वीडियो बनाया जाए कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। जिस प्रकार के परीक्षा का पैटर्न हो रहा है और जैसे हर एक सब्जेक्ट में बोर्ड ये चाहता है कि भई जैसे मान लो कि टीचर है, वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो अपने सब्जेक्ट में महारथी होना चाहिए, सब्जेक्ट में उसकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन वो हर एक सब्जेक्ट का ज्ञाता हो, ये चीज़ें कहीं न कहीं इस यही बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि देखो यहाँ पर हम बात करें कि जनरल की जो कट ऑफ गई है वो 188.97 गई है और बाकी जो कट ऑफ देख रहे हो एसटी में लिखा हुआ साहब ऑल, है ना? यहाँ पर एससी में लिखा हुआ ऑल, एसटी में ऑल लिखा हुआ है, ओबीसी में आप देखोगे यहाँ पर ऑल लिखा हुआ है, एमबीसी में यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट योग्य नहीं है साहब, है ना? ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर ऑल लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि साहब जिसके 40% से ज्यादा नंबर आ रहे थे वो सारे पास हैं। मेरी बात समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जनरल में 188.97 कट ऑफ गई है। उसके बाद में विडो में ऑल मतलब विडो जितनी भी है जनरल से सब पास जिनके 40% रही। पास का मतलब क्या है? मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है 40% मार्क्स आने चाहिए तो वो। डीवी में है ना ये डाइवोर्स में ऑल मतलब जितने भी है सब पास। ठीक है? एससी की बात करें जिस मतलब कुल मिला के जिनके 40% मार्क्स आ रहे हैं ना वो सारे पास हो गए हैं। है ना? यहाँ पर आप देखोगे है ना कुल मिला के इस बार चीजें हैं वो इस प्रकार हो गई है कि कट ऑफ में एक जो रहता था कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्या कट ऑफ जाएगी, कितने नंबर किसी व्यक्ति के आ सकते हैं, ये सारी संभावना का दौर है वो खत्म हो गया है। पेपर का लेवल नेक्स्ट लेवल आ रहा है। बोर्ड ये चाह रहा है कि साहब हर व्यक्ति है वो हर सब्जेक्ट का ज्ञाता हो। मैं मानता हूँ कि जैसे मान लो किसी और एग्जाम हो रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट का एग्जाम है। फर्स्ट ग्रेड का एक टीचर है वो बच्चों को अपना सब्जेक्ट पढ़ाने वाला है। जब वो सब्जेक्ट पढ़ाने वाला है तो सब्जेक्ट में जबरदस्त पकड़ होनी चाहिए, ये बात स्वाभाविक है, मैं मानता भी हूँ, सब मानते हैं। लेकिन वो व्यक्ति हर विषय का ज्ञाता हो, हर तरीके से की चीज़ें वो जानता हो, तो ये मुश्किल है। तो यहाँ पर ये आप इसको किस नज़रिए से देखते हो आपको ज़रूर बताना है और यहाँ पर टोटल 848 पद थे और 848 पद में यहाँ पर मात्र 1202 ही योग्य कैंडिडेट हैं वो मिले। हाँ, इतने ही योग्य कैंडिडेट मिले, बाकी कई में तो मिले ही नहीं कि भाई साहब 40% जिन्होंने क्राइटेरिया पास ही नहीं किया है, तो वो सब अयोग्य ही हो गए। मिनिमम 40% का क्राइटेरिया है, वो चाहिए था। तो ठीक है, आपको बताना है इस पर ये वीडियो मिली हमें, मैंने देखी। अब पोस्ट खाली तो नहीं रहेगी क्योंकि इतने लोग हैं जो कि योग्य हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि इस बार पद खाली रहेंगे। लेकिन हाँ, जो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी सब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा पकड़ है, लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट है वो उसमें पकड़ इतनी बेहतर नहीं है, उनके लिए बहुत निराशा वाली चीज़ है कि वो बहुत अपने सब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे थे और अब उनको ये देखने को मिला कि साहब हमने बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं साइंस, हिंदी, मैथ्स वगैरह, जीके, तो इसमें वो यदि पीछे रहे तो उसकी बड़ी समस्याएँ वो देखने को उनको मिली है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि यदि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो अब सब्जेक्ट तो आपका अच्छा मजबूत है ही, उसके साथ में जीके की भी आपको बहुत बेहतरीन तैयारी करनी होगी। जीके को आपको बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ना होगा। इस चीज़ का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। और अभी आपके लिए पाठशाला क्लासेस है, वो स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में विशेष ऑफर भी लेकर आया है और ये जो ऑफर है वो 10 से 15 अगस्त तक रहना, 10 से शुरू हो गए थे और 15 अगस्त तक ये वैलिड रहने वाले, 15 अगस्त रात 12 बजे तक ये वैलिड रहेंगे। तो यदि आप तैयारी करना चाह रहे हैं बढ़िया से, तो आप इसमें और भी हमारे सारे कोर्सेज़ है उस पर, जो ऑफलाइन कोर्सेज़ है उस पर विशेष प्रकार की छूट है वो आपको दी जा रही है और 17 अगस्त से हमारे सभी नए बैच हैं, उनकी शुरुआत हो रही है सुबह सवा 9 बजे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो ये अच्छा मौका है। साथ ही आपका कोई भी साथी है, दोस्त है, आपका मित्र है, तो उन्हें भी आपको सजेस्ट करना है कि रीट यदि थर्ड ग्रेड की तैयारी करना चाह रहे हैं, लेवल 1 या लेवल 2 की, तो आपके लिए ₹15,500 फीस रखी गई है। यदि आप आरएसएसबी फाउंडेशन बैच की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो इसकी फीस भी आपके लिए ऑफलाइन में 15,500 रखी गई है। यदि आप संगणक की तैयारी करते हो तो 11,500 और यदि लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की आप तैयारी करना चाह रहे हैं, तो इसके भी कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। सूचना सहायक का कोर्स भी अवेलेबल है या आपका कोई भी छोटा भाई है जो कि सीईटी 10+2 या ग्रेजुएट लेवल की तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए भी सारे कोर्स है वो अवेलेबल है, मतलब विशेष छूट के साथ में आपको मिलने वाले हैं। तो आपको
आपका इस पर क्या कहना है? ये जो 40% जो क्राइटेरिया है, इस पर आपकी क्या राय है? आपको ज़रूर बताना है। और ये छोटे-सा सेशन मुझे लगा कि हाँ, अगर ऐसी चीज़ हुई है तो आपको बताना चाहिए, जिससे आपको थोड़ा-सा पता लगे कि पैटर्न है, उसमें क्या बदलाव आ रहा है, क्या नई-नई चीज़ें हैं, वो हो रही है। यदि सेशन अच्छा लगा है तो उसको लाइक करना है और आपके सभी साथियों के साथ में सेशन को शेयर ज़रूर करना है। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।